अच्छा भाई, क्या देख रहे थे हम लोग? डिस्काउंट अमाउंट का हमने एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ से आप लोग गलत आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो किसकी गलती है ये? हमारी। आपकी गलती, ह्यूमन नेचर। ठीक है, या ह्यूमन एरर भी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, वरना फंक्शन तो चलेगा क्योंकि वो वेरिएबल है। आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन चल रहा है, हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं जैसे पहले थी। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे परसेंटेज आ रही है और यहाँ पे प्राइस आ रहा है। ठीक है भाई, फंक्शन हमारा चल रहा है, प्राइस भी मिल रही है, परसेंटेज भी मिल रही है, सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लॉग। अब हम देखेंगे हमें अमाउंट कितनी मिल रही है, आखिर हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है इस फंक्शन का। लॉग पे जाएंगे, चेक करेंगे क्या आ रहा है। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, आप बताओ। आप क्या बोल रहे हैं? अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा। आप चेक करो फंक्शन को, सारी चीज़ सही है, ये सही है। हटा देते हैं इसको, एक काम ये करता है। ठीक है ना, इफ़ की स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, और इसकी भी नीड नहीं है हमें। हम सिर्फ नॉर्मल फंक्शन कॉल कर रहे हैं एक। तो ये चीज़ तो सही है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा। नहीं आ रहा? रीजन समझ में आ रहा है क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? एक सवाल है मेरा सिर्फ इतना सा। आप बताओ। रेड शर्ट जी, नहीं समझ में आ रहा, आप बताओ। किसको बाहर लिखा हुआ है? लॉग को? इसके अंदर क्या रहा? मतलब आप कह रहे हो इसके अंदर लिखो मैं कंसोल लॉग को, ऐसे करिए? अच्छा, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको रिकर्जन कहता है। ठीक है, वो हम देखते हैं इसका क्या रीज़न है। लेकिन अभी जो मेरा सवाल है उसमें ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, क्या रीज़न है? और कोई? आप रुक जाओ भी, आप बताइएगा पीछे। जी, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? आप तो लास्ट वाली क्लास में भी थे। नंबर स्ट्रिंग में नहीं, नंबर तो नंबर में ही लिखे हुए हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ये इसका आउटपुट आ रहा है इस फंक्शन का। ये अनडिफाइंड आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। आपके पीछे प्राइस और परसेंटेज डिफाइंड नहीं है। ये मैं बताया था कि मैंने ये डिफाइन कर दिया ना। ये प्राइस यहाँ से मिल गई, परसेंटेज यहाँ से मिल गया। आपकी कौन सी क्लास है वैसे? हाँ, सारी ली क्लास आपने? नहीं यार, नाम क्या आपका? नबील?
लबीब, अच्छा नहीं यार हसन, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। सही कह रहे हैं ये? कितने लोग कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? रिटर्न का कीवर्ड हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है, हमने फंक्शन तो चला दिया, इस फंक्शन ने ये सब कर लिया, कैलकुलेट भी कर लिया, लेकिन हमने तो फंक्शन को बोला ही नहीं कि भाई जो हमने करा है उसको वापस तो करो, जो एक कैलकुलेशन आपने करी है उसको रिटर्न कर दो। फंक्शन ने तो सारा काम कर लिया, मैंने कहा ना कोड था वो आपका चल गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट तो नहीं कराना था, उसको तो हमें चाहिए था रिटर्न भी दो भाई, इसका फाइनल आउटपुट क्या है, हमें रिटर्न तो करो। अभी आप देखो तो ये लेट फाइनल प्राइस अभी भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, लेकिन हमें क्या इसका यूज केस नजर आ रहा है, कुछ नहीं है। आप देखो तो इसके कलर भी डिफरेंस है ना, लाइट कलर है, क्योंकि ये यूज ही नहीं हो रहा है ये, तो हमने आउटपुट एक वेरिएबल में तो सेव करके रख दिया, लेकिन हम उसका कर क्या रहे हैं, सवाल ये, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इसलिए वो अनडिफाइंड आ रहा है कि भाई आपका फंक्शन तो चल रहा है लेकिन फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, कुछ दे ही नहीं रहा, है ना। इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में मीम भी बताई थी वो एक, है ना, क्या थी वो पैसों वाली मीम थी। वो पीसीओ पे खड़ा होता है, वो कहता है भाई पता करो किसी के पास 1 रुपये है कि नहीं है, वो जाता है पता करता है 1 रुपये है नहीं, वो बोलता है हाँ, वापस घूम के आ जाता है, कहते ला पैसे दो, तो कहता है आपने तो सिर्फ पूछने का बोला था, मांगे थोड़ी थे, ऐसा ही है ना। तो ये वही वाला सीन है कि आपने तो सिर्फ बोला भाई परसेंटेज डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन आपने मांगा थोड़ी है उससे, तो रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न के लिए क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न का कीवर्ड आपने यूज़ करना है, रिटर्न का कीवर्ड, और जो आप यहाँ पे रिटर्न करोगे वो उसके फिर रिटर्न में आ जाएगा। फाइनल प्राइस हमने रिटर्न करना है तो हमने वो लिखा, मैं अगर यहाँ पे ये लिखूंगा तो ये भी रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अब वापस आएंगे तो अब हमारे पास एक अमाउंट आ रही है, सही आ रही है ना, 20% माइनस हो गया इसमें से 6,000 रुपये, जो कि हमने यहाँ पे कितना लिखा है 30, 10 कर देंगे तो कितना आएगा 8,000 रुपये, ठीक है। अब ये जितनी दफ़ा मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा ये मुझे उतनी दफ़ा डिफरेंट आउटपुट देगा, जैसे कि मैंने 3-4 दफ़ा लिख लिया इसको, मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई ये 30 का कर दे, ये 50 का कर दे, ये 1 लाख का कर दे, एक जगह कर दिया मैंने 30%, 60, 1 पॉइंट या 25%, सब जगह डिफरेंट अमाउंट है और डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, सही है। क्यों आ रहा है, अभी क्या किया मैंने, सिर्फ आर्ग्यूमेंट चेंज किए और मेरा पूरा गेम चेंज हो गया। तो ये है फंक्शन की क्वालिटी या यूज़ केस का हो। ये आता है किस में, फंडामेंटल्स के अंदर। फंक्शन सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलेंगे, पाइथन के अंदर भी मिलेंगे, जावा पढ़ोगे, जावा जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबके अंदर आपको फंक्शन मिलेगा। जी अभी तो आपने अभी फंक्शन को यूज़ कर, सबको पता नहीं है ना अभी, इसलिए आप यूज़ नहीं कर रहे। फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहे, फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं बस। चल तो ये भी रहा है, चल तो ये भी रहा है ना, हमने भी देखा कैलकुलेट कर रहा है, मैंने रिटर्न किया तो आपको रिटर्न मिल रहा है, मैं काम करता हूँ रिटर्न नहीं करता, सही है। और यहाँ पे सिर्फ लॉग लगाता हूँ कि भाई मुझे दिखा दो फाइनल प्राइस, तो क्या मुझे फाइनल प्राइस मिलेगी, मिलेगी, हर दफ़ा मिल रही है, लेकिन क्या वो रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा। अब
मुझे फंक्शन के अंदर ही अगर प्राइस चाहिए होती तो मैं फंक्शन क्यों बनाऊंगा? मुझे तो फंक्शन से बाहर आउटपुट चाहिए। फंक्शन तो सॉर्ट ऑफ कोड मैंने बना के रख दिया। अब मैंने बोला डिस्काउंट प्राइस मुझे रिटर्न कर दो। अब डिस्काउंट प्राइस को यकीनन मैं किसी ना किसी या तो वेरिएबल में सेव करूंगा या लॉक करके रखूंगा। या मिसाल के तौर पे रखते हैं एक, इसको मैं बंद करता हूँ, या ठीक है, रिटर्न फाइनल प्राइस। ठीक है, ये फंक्शन चल गया। अच्छा, अभी तो मैंने इसको लॉक किया हुआ है। अब अगर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट देखो यार है, मैंने बताया था क्यूब का क्यूब आता है यहाँ पे साइन, है ना। फंक्शन ब्रैकेट्स लगाऊंगा, आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा एक्स वाई जेड कुछ भी, और परसेंटेज भी डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई मैं कर देता हूँ 0.15, 15%। ठीक है, सही है। अब मैंने ये कर दिया। अब मुझे इस रिजल्ट को यूज़ करना है यूज़र को दिखाने के लिए कि भाई आपकी डिस्काउंटेड अमाउंट ये आई है। ठीक है, तो समझो मैं यूज़र को भी दिखा रहा हूँ, या मैं काम ये करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नहीं आ रहा, ख़त्म हो गया क्या? डेप्रिसिएटेड हो चुका है इसका मतलब ये, सिग्नेचर टेक्स्ट अवॉइड डॉक्यूमेंट राइट इज डेप्रिसिएटेड। सही, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, फाइनल, या इसको कर लेते हैं प्राइस कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ करके। तो अब मुझे रिजल्ट में क्या आएगा, ऐसे ही आ रहा होता है ना आपके पास भी कुछ ना कुछ। जब आप कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हो, प्राइस ऐड टू कार्ट कर रहे होते हो, तो वो एक प्राइस कैलकुलेट करता है, सारी चीज़ें करता है, तो वो कुछ इसी तरह का आपको इनपुट आउटपुट दिखा रहा होता है। ठीक है, अब मैंने तो क्या किया, रिटर्न अगर मैं नहीं करता, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ मैं रिटर्न नहीं करूँगा, तो क्या मुझे रिजल्ट के अंदर कुछ मिलेगा? अनडिफाइंड। क्यों? तो अगर मैं इसमें यहाँ पे लॉग ओपन करता हूँ, आप बोल रहे हो कि भाई ठीक है कि सर उन्होंने रिटर्न नहीं किया था, ठीक है, मैं लॉग कर देता हूँ, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट मुझे यहाँ मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन क्या मुझे यहाँ मिल रहा है? तो मुझे जहाँ चाहिए मुझे वहाँ यूज़ केस नहीं मिलेगा, तो क्या मेरे को फ़ायदा है फंक्शन का? नहीं है। फंक्शन बना ही इसीलिए है ताकि मैं उससे डिफरेंट टाइम जो है डिफरेंट आउटपुट जनरेट कर सकूँ एट अ टाइम भी। आप एक जगह 10 बार एक फंक्शन को कॉल करोगे और एट सेम टाइम चलेगा, वो सेम टाइम में सेम रिजल्ट देगा। सही है ना? वो चल भले ही लाइन बाय लाइन रहा होगा, लेकिन वो आप इतना फास्ट चलता है वो आपको नहीं पता चलेगा, वो आप जब आउटपुट आएगा तो आपके सामने सेम ही आ रहा होगा। मतलब जैसे ये आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन देखो सामने फटाफट आ रहा है, हालांकि एक ही फंक्शन है ना, फंक्शन एक ही है, डिफरेंट आउटपुट है, लेकिन कॉल तो हो रहा है बार बार। ठीक है, तो अगर फंक्शन अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे, अच्छा ये भी याद रखना, रिटर्न के बाद आप जो भी लिख रहे हो वो सब बेकार है। रिटर्न का कीवर्ड का बेसिकली मकसद होता है फंक्शन ख़त्म हो गया, बस। पाइथन के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, कुछ फंक्शन इस तरह, और ये जो भी आपकी लाइन ऑफ कोड्स है, ठीक है, कुछ भी समझ लो, इस तरह करके आपने लाइन ऑफ कोड लिख दिया, बस। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट्स है, इसके ब्रैकेट्स नहीं है, ये ब्लॉक स्कोप है, पता चल रहा है आपको? नहीं पता चल रहा, क्योंकि पाइथन के थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये जहाँ रिटर्न कीवर्ड लग जाएगा ख़त्म, ये फंक्शन ख़त्म हो गया, क्लोज है। बात क्लियर हुई है या नहीं? रिटर्न नहीं किया तो आपको रिजल्ट रिटर्न नहीं मिलेगा, काम हो जाएगा, कैलकुलेट कर चुका होगा, वो सारी चीज़ें कर चुका होगा, आपको अमाउंट जो है ना रिटर्न नहीं मिलेगी। खाली रिटर्न कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वही खाली रिटर्न हो जाएगा, बस। ये लो, अब आपको क्या मिलेगा?
हम्म तो मैंने यहाँ पे बताया तो है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये भी क्या है फंक्शन, आपने बोला कि कंसोल लॉग लॉक मैंने हटा दिया। अब मैंने सिर्फ जो है ना फंक्शन कॉल किया नॉर्मली, और उसके रिजल्ट को सेव किया है एक वेरिएबल के अंदर, ये करना पड़ेगा। तो मेरा आउटपुट का कोई फायदा नहीं है फिर रिटर्न का। अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं रिजल्ट कहाँ सेव कर रहा हूँ? ये फंक्शन चलेगा, सब कुछ होगा, रिजल्ट मुझे कहाँ मिल रहा है इसका, जो मैंने काम परफॉर्म किया है उसका मुझे आउटपुट मिलेगा, या तो फंक्शन के अंदर मुझे लॉक लगाना पड़ेगा इसके लिए, या इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना पड़ेगा। मैंने डिस्काउंटेड प्राइस निकाल ली, अब मैं उसको कहीं तो रखूँगा, कहीं शो कराना है ना मुझे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ तो अब तो ये मुझे क्या बोलेगा भाई, रेफरेंस एरर है। लेकिन अब मैं इसको अगर वेरिएबल में रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्राइस रिटर्न हो रही है ना, इस तरह प्रिंट होकर दिखा रही है, तो मैं यूज़र को दिखा सकता हूँ कि भाई ये प्राइस है, या आपकी इस तरह रिटर्न हो रही है। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर है? सबने देखे होंगे ना इस तरह के सॉफ्टवेयर, पीओ सिस्टम, पांडा वगैरह पे भी आप लोगों ने देखा होगा। फूड पांडा पे अगर आप लोग ऑर्डर करने जाते हैं तो प्राइस कैलकुलेट होती है, या वेब पे वैसे होता है, मुझे कभी ट्राई नहीं किया मैंने। कुछ भी कर लेते हैं हम तो अब इसके अंदर भी अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये एक मेरे पास वाउचर आ गया। अब ये 500 का जो वाउचर माइनस करेगा, सारी चीज़ें करेगा, अब इसका एक फंक्शन बना के रखा हुआ होगा, ठीक है, सॉर्ट ऑफ कोड है ये। अब ये बार बार थोड़ी यूज़ कर रहा होगा हर जगह जाके इसको, वो एक बार बस जाके फंक्शन कॉल कर रहा है बस। बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर ये चीज़ें एक फाइल के अंदर लिख दी जाती हैं, एक अलग फाइल सेपरेट के अंदर। जैसे हमने index.js बनाई है, इसी तरह हम लोग वहाँ पे यूटिलिटी के नाम से एक फ़ाइल बना देते हैं जिसमें सारे फंक्शन एक साथ लिख देते हैं जो ज़्यादा रीयूज़ हो रहे होते हैं। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे मुझे एक दूसरे पेज के अंदर ये फंक्शन यूज़ करना है, तो फिर मैं यहाँ पे किया फंक्शन वहाँ यूज़ नहीं कर सकता, मुझे उसको फिर क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। फिर उसको वो हम आगे चल के देखेंगे, सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अब ये फंक्शन है, मैंने ऐड किया, ठीक है। कुछ बताओ पोस्टल कोड वगैरह कोई किसी का है आसपास का? किसी को याद है अपने घर के आसपास का पोस्टल कोड क्या है? 75950। ठीक है, ठीक है भाई। ये रेस्टोरेंट वहाँ पे होगा नहीं। कार्ड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे पूरी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंटेड हटा दी कुछ ईद की वजह से, तो ये भी डिस्काउंट है ना, ये भी सेट हुआ हुआ है। ये सब गेम फंक्शन पे याद रखना, बगैर फंक्शन के नहीं चल सकती चीज़ें। फंक्शन मेन सारा गेम फंक्शन है। मैंने बताया ना, बटन आप प्रेस करते हो पंखा चल रहा है, ये फंक्शनलिटी एक फंक्शन है, इस फंक्शन है उसका। बटन का काम ही यही है, सिर्फ पंखा चलाना या लाइट ऑन करना। अब एक पंखे से आप यहाँ पे मल्टीपल लाइट्स यहाँ पे जल रही है ना, आप लोगों ने देखा होगा, एक बार लाइट ऑन करते हो 4-5 लाइटें जल जाती हैं, ये आपने खुद सेट किया है, वरना एक भी चल सकती है, या 4 भी चल सकती है, 5 भी चल सकती है। तो ये फंक्शन है, एक जगह बना दिया, आप उसको बार बार रीयूज़ करते रहेंगे, ठीक है। रीयूज़ करने से मुराद ये है कि मतलब आपने एक बार ये पता चलिए आपको भाई 4 तार आपने एक साथ जोड़ दिए तो वो एक 4 के बन गए। आपको कहीं और करना होगा, वो भी आप सेम काम करोगे, तो एक साथ एक ही बटन पे 4 काम हो गए, ठीक है। तो ये वो बटन प्रेस करना एक फंक्शन हो गया। यहाँ पे मैंने लाइन ऑफ डिस्काउंट अमाउंट का आपको दिखा दिया, वो फंक्शन हो गया, ठीक है। ये फंक्शन, ये फूड पांडा ने बनाया हुआ है, इसको कहते हैं हम डायनेमिक। जो अभी आगे चल के जब हम रिएक्ट वगैरह नेक्स्ट चीज़ देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ सब डायनेमिक होता है। होता ये है कि बेसिकली इसने क्या है, ये एक राउट बनाया हुआ है रेस्टोरेंट, ठीक है, और रेस्टोरेंट के आगे इसने एक ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक और राउट है, आगे इसने सिर्फ इसका एक ID पास करी हुई है।
उस आईडी के बेस पे क्या कर रहा है, ये एपीआई से डाटा फैच करता है सारा इस रेस्टोरेंट का, ठीक है। बाकी ये पेज पूरा सिमिलर आपको कहीं और, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेज देख लिया, समझ में आ रहा है। अब मैं इसी पेज पे दोबारा जाऊंगा, दूसरा रेस्टोरेंट खोलूंगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, डाटा का। यहीं पे इमेज होगी, यही सब चीज़ें होंगी, यहाँ पे डाटा जितना आ रहा है ये सारा सेम होगा, सिमिलर। तो ये आप कभी मत सोचना ये मल्टीपल पेज बनते हैं, ये एक बार पेज बनता है और उसको रीयूज़ किया जाता है बस। कोड की क्वालिटी यही है कि बार बार काम नहीं करना पड़े, एक बार काम करो और उसको बस रीयूज़ करते जाओ। जो वर्डप्रेस पे काम करते होंगे उनको पता होगा वर्डप्रेस पे भी होते हैं डायनामिक पेजेस। तो अब देखो बस वही इमेज, नाम, एड्रेस, रेटिंग, सब कुछ सिमिलर होगा। रेटिंग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे भी रेटिंग आएगी। कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ पे सारी चीज़ की कैटेगरी आ रही है। दूसरा खोल लेते हैं हम, वही इमेज, सारी चीज़ें आ रही हैं, नाम, रेटिंग, रिव्यूज़, सब कुछ सिमिलर है। सिर्फ क्या हो रहा है, डाटा चेंज हो रहा है। और डाटा चेंज हो रहा है किसकी बेस पे, अब मैं इनको देखता हूँ, अगर इन्होंने रिस्ट्रिक्ट ना रखा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ इनका डाटा कहाँ आता है। ऐसे तो इतना खुल्लम कोई रखता नहीं है चीज़ें, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इनका कलेक्टर नहीं है, ठीक है। ये रहा डाटा, ये एपीआई हिट हुई है एक, ठीक है, ये एपीआई हिट हुई है फूड पांडा की तरफ से, ठीक है। इसमें कुछ आईडीज़ और कुछ डाटा चला गया इसमें। अब इसका कुछ रिस्पांस आया है, ठीक है। ये डाटा के नाम से स्टेटस 200 का मतलब पता है आपको, ओके होता है, मतलब स्टेटस आ गया, डाटा आ गया है सारा, ठीक है। ये आगे चल के सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बैकएंड के साइड पे। अब यहाँ पे आएंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, एड्रेस आ गया, ठीक है, बजट इन्होंने रखा हुआ है, फिर चेन रखी हुई है। चेन से मुराद है कि कितने इनके और चेन्स हैं, होती है ना लोगों और चीज़ों की। सिटी आ गया, ठीक है, सिटी कौन सा है भाई, कराची है, अच्छा भाई। डिलीवरी फी सोर्स, डीपीएस आ गया, ड्यूरेशन रेंज, लो लिमिट कितनी है, 30, 45, सबका डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या है, रिकमेंड प्रोडक्ट है, ठीक है, डायनामिक प्राइसिंग है, कस्टमर टैग्स है, डिलीवरी फीस है, एडजस्टमेंट है, डाटा और कहाँ आएगा, क्विज़न्स के अंदर सारे डाटा आ रही है, डेजर्ट, बर्गर, फास्ट फूड। अब मैं सिर्फ डेजर्ट खोलूँगा तो डेजर्ट की सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, आईडी। तो ये सारा डाटा है, ये मेन डाटा, ये बार बार चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया ना सारी चीज़ें, अब हम डिफरेंट पेज पे जाएंगे। किस में ऐड करने नया आइटम, तो उनका पोर्टल अलग है, डिवाइस अलग बनी हुई, ये नहीं है। उनका पोर्टल एक अलग बनाया हुआ है जिसमें वो सारे रेस्टोरेंट के मेन्यूज खुद मैनेज करते हैं। फूड पांडा नहीं करता। फूड पांडा ने एप्लीकेशन बना के दे दी है तीन, एक राइडर्स के लिए जो राइडर्स के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरी एक ये आपके लिए कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, तीसरी जो आपके पास ऑनर्स के पास होती है जो सारे मेन्यूज़ और सारी चीज़ें मैनेज करते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये मैं आपको टास्क दूंगा आगे चल के, अभी नहीं, अभी तो आप लोग बिल्कुल ही इस चीज़ के भी वो लेवल पे नहीं हो, ठीक है। तो अब मैं पिज़्ज़ा मैक्स पे जाऊंगा, तो अब यहाँ पे एक एपीआई हिट होगी। ये एपीआईज होती हैं यहाँ पे जो हिट हो रही होती हैं, इसको लग गया कि जो है ना हम रोबोट है। अच्छा जी, अच्छा ये रोबोट कैसे डिटेक्ट होता है, किसी को आइडिया है क्या डिफरेंस है, ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है कि इसको ये रोबोट है कि नहीं है। माउस के कर्सर की बेस पे होता है ये। हम लोग जब करते हैं तो हमारा माउस ऐसे आगे पीछे होता है, तो बेसिकली ये डायमेंशंस होती हैं एक्स और वाई की बेस पे। तो एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ चेंज आता है, वाई एक्सिस पे जाता है, लेकिन जब माउस चलता है तो वो एक डायरेक्शन में चलता है, या तो राइट चल रहा होगा या राइट से लेफ्ट जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा, मतलब सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होगा माउस, क्योंकि वो एक बॉट है। हम चला रहे हैं, हम आगे पीछे घुमा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो यूज़ करेगा बॉट तो वो ऐसे चल रहा होगा, या तो वो ऐसे आ रहा होगा सीधा सीधा, या बिल्कुल ऐसे आ रहा होगा। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट चीज़ को, पाथ को फॉलो करेगा, मतलब वो 98 99 इस तरह चल रहा होगा। आप चलोगे तो आपका 98 से 43 चला जाएगा, अचानक से 33 आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, माइनस में चले आएगा। एक्स वाई एक्स का तो पता है ना आप लोगों को, ग्राफ पढ़ा है ना सबने मैट्रिक के अंदर, बस ये वही है, तो उस पर डिटेक्ट करता है वो।
अच्छा जी, अब कहाँ चलेगी वो एपीआई? ये रही। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट डाटा आ रहा है, पिज़्ज़ा मैक्स का नाम आ रहा है ना? सब कुछ सेम है, ये भी सेम होते हैं ऑलमोस्ट। किसी में होते हैं, किसी में फॉल्स होता है, किसी में अनडिफाइन होता है, किसी में नल होता है, लेकिन होते हैं, ये सब में सिमिलर होते हैं। रेस्टोरेंट आ रहा है भाई, वेंडर ला रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। हम लोगों ने क्या देखा था सबसे पहले? थोड़ी सी मेन्यू देखा था, तो मेन्यू, ये सारा मेन्यू है। कितना मेन्यू है इसके अंदर मुझे नहीं पता, लेकिन आ रहा है। पिज़्ज़ा आ रहा है भाई, इनके पास दूसरा वेस्टर्न है। तो ये पेज जो है ना, ये सिर्फ एक बार बना है बस, और उसके अंदर सिर्फ डाटा ये सारा डायनेमिक आ रहा है। ये सारा डाटा डायनामिक है। स्टैटिक होता है, स्टैटिक होता है आपने बनाते हुए सेट कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे आप HTML के अंदर गए, आपने बॉडी के पास लिख दिया भाई पी टैग, और पी टैग के अंदर आपने लिख दिया लॉरम। ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक डाटा है। जब भी इंडेक्स और HTML रेंडर हो रहा होगा वो आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही है ना? अब ये स्टैटिक हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये डायनामिक डाटा है, ये हर बार चेंज होता है। जब भी आप चेंज करोगे, यहाँ पे आईडी चेंज होगी, ये चेंज होगा, आईडी चेंज होगी, ये चेंज होगा। ये नाम डिफाइन किया, वैसे ही आईडी नहीं है, आईडीज़ की स्पेसिफिक अलग होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिमिलर है, सारी चीज़ सिमिलर है। मेन्यू वगैरह की जो बात कर रहे हो, ये भी सिमिलर बना हुआ है। मतलब ये बॉक्सेस सब में आ रहे हैं ना, इस पर क्लिक कर रहे हो, एक बॉक्स खुल रहा है, एक इमेज आ रही है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, फिर यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंडीशंस लगी होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें दिखने के लिए, लेकिन है सब सेम। तो मैं अभी इस पर आता हूँ। डिफरेंट है, इमेजेस हैं, सारी चीज़ सिमिलर है ना? नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन वही इमेज आ रही है, फिर वही नाम, प्राइसिंग, लेकिन फिर इसमें वो दो चीज़ें नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वो कंडीशनल है, बस ये डिफरेंस है। तो अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट की तरफ मूव करोगे, तो ये थोड़ा आपको चीज़ों को देख के सोचना पड़ेगा, यार चल कैसे रही है, काम कैसे कर रही है। जब ये ख्याल आपके दिमाग में आएगा ना, तो फिर आप डेवलपमेंट को अच्छे से समझोगे और फिर डेवलपमेंट की तरफ मूव करोगे। फिर कोई नई प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, अपना कुछ बनाने जाओगे, तो फिर आपको पता चलेगा चीज़ें ऐसे काम करती हैं। इन चीज़ों को देखोगे, इनसे इंस्पिरेशंस लोगे जो ऑलरेडी बनी हुई हैं सारी चीज़ें। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा मैं, XYZ कुछ भी खोल के देख लो, दराज खोल लो, सब ऐसी चलती हैं सब। कोई पागलों की तरह बैठ के 50-50 100 हो जाना पेजेस नहीं बना रहा है। एक पेज बनाता है, उसको रीयूज़ कर रहा है बस। वो रेंडर अलग हो रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, अब जब भी खोलोगे, दूसरी कोई प्रोडक्ट खोलोगे, इसी तरह इमेज आएगी, इसी तरह सारी चीज़ें आ रही होंगी, सिमिलर होंगी। सही है, थोड़ा बहुत डाटा का डिफरेंस हो जाएगा, सही है, लेकिन है सारा सब कुछ फॉर्मेट यही होगा चीज़ों का, वही सब कुछ पास हो रहा है जो मैंने आपको बात करी। आईडी, ये सारी आईडी वगैरह हैं इसमें, XYZ जो इन्होंने पास किया हुआ अपने डाटा के अकॉर्डिंग। काम ऐसे ही होता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि यार ये फंक्शन तो वो है जो कि आप इस फाइल के अंदर एक्सेसिबल हो, मतलब इस फाइल के अंदर आप खड़े हो index.js के अंदर, तो आपने ये फंक्शन बना दिया डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। अब ये फाइल जितनी भी लंबी है, 50,000 लाइनों पे भी चले जाएगा, तो ये आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएगा, इस पेज के अंदर, इस फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। हाँ, दूसरी आप कोई बनाते हो index.html या index.js या index1.js या 2.js XYZ, तो वहाँ पे फिर आपको करने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फंक्शन आपको इस फाइल के अंदर एक्सेसिबल है। क्लियर है? चले आगे। अच्छा जी, तो ये बात समझ में आ गई कि रिटर्न का कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें कुछ चीज़ रिटर्न चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यकीनन रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैंने अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है और मैं यहाँ पे उस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लो मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ था, फाइनल प्राइस, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। मैं रिटर्न यूज़ नहीं कर रहा, सही है, नहीं यूज़ कर रहा ना रिटर्न। लेकिन अब मैं एक काम ये करूँगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ रिजल्ट लगा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? दोबारा देखना, मैंने एक वेरिएबल बनाया फाइनल प्राइस,
यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करी और उस वेरिएबल को यूज़ करके उसमें एक वैल्यू सेट करा दी, प्राइस माइनस डिस्काउंट जो भी था, ठीक है। मैंने फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया, नजर आ रहा है सबको, लॉग भी नहीं लगाया, ठीक है। नीचे आ रहे, सिर्फ सिंपल से क्या किया मैंने, उस फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू पास करी है उसकी, अमाउंट और परसेंटेज, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने क्या कर दिया, फाइनल प्राइस को कॉल कर दिया। अब मैं अगर सेव करता हूँ तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, मिलेगा? कितने लोग श्योर हैं इस चीज़ से कि भैया आउटपुट मिलेगा? हाथ करके बताओ कितने लोग तो कह रहे हैं आउटपुट मिल जाएगा। बाकी नहीं मिलेगा तो हाथ खड़ा करके बताओ जिन जो कह रहे हैं नहीं मिलेगा। 1 2 3, ठीक है, 3 लोग हैं। क्या हुआ? मिल रहा है ना? क्यों मिल रहा है? मैंने तो कोई रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने सॉरी लॉग भी नहीं लगाया, लेकिन मुझे तो अमाउंट मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्या सवाल है, मतलब क्या पीछे लॉजिक है इसके? क्योंकि मैंने ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया, यहाँ पे मुझे रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये डिपेंड करता है आपके कोड लिखने के ऊपर कि आप किस तरह कर रहे हो। अगर मुझे नीड है, मैंने वेरिएबल बनाया है अंदर, तो मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, 100% है। लेकिन मैंने अगर एक ऐसा वेरिएबल बनाया जो ग्लोबल है और जो मैं यूज़ भी ग्लोबली कर रहा हूँ, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास डिस्काउंट अमाउंट एक आ गया, मैंने एक और फंक्शन बनाया है जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, कितना टैक्स लगता है, 13% 14% जो टैक्स लगता है वो कैलकुलेट कर रहा है मिसाल के तौर पे, लेकिन उसका भी रिजल्ट मुझे इसी वेरिएबल के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? तब तो मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज़ ही नहीं करूँगा। सही है? समझ में आ रही है वाली बात या नहीं आई? मैं दोबारा करता हूँ। इसको कॉपी करके पहले इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। दोबारा आते हैं नीचे, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट किया है, नया फंक्शन बनाया है, इसको बैठा देते हैं। डिस्काउंट अमाउंट हो गया, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन टैक्स कैलकुलेट, ठीक है। चली गया ना उन्हें, ठीक है। ये फंक्शन आ गया कि क्या करेगा, सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो टैक्स कैलकुलेट का कितना होगा हमारे पास, एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं टैक्स कैलकुलेट, जो हमारी अमाउंट है, ठीक है। मैं ये करता हूँ कि जो मेरा फाइनल रिजल्ट है, फाइनल प्राइस के अंदर से मैं टैक्स माइनस करूँगा, ठीक है। फाइनल प्राइस जो मुझे रिटर्न हुई है उसका टैक्स मैं माइनस करूँगा कितना, 13% मैंने कहा ना, 13% होता है ना GST, कितना होता है? 3% माइनस कर देंगे इसके अंदर से। तो कैसे माइनस करेंगे बताओ? टैक्स कैसे माइनस होगा जल्दी बताओ, मैथ सही है तो। फंक्शन के अंदर कैसे होगा, फाइनल प्राइस यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगी, यहाँ मुझे मिल जाएगी प्राइस कॉमा परसेंटेज, ठीक है। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा जल्दी बताओ? प्राइस को अगर हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। डिस्काउंट वाला मेथड यूज होगा, ठीक है, ज़बरदस्त।
सही है, ऐसे ही कर लेते हैं ना, बस इसको टैक्स कर देते हैं, इसको टैक्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला आएगा। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फाइनल प्राइस के अंदर से निकालना है। फाइनल प्राइस यहाँ पे आएगी, ठीक है, उसमें से परसेंटेज कितनी माइनस होगी, जो भी कैलकुलेट हुआ टैक्स, वो माइनस हो जाएगा प्राइस से, मतलब फाइनल प्राइस से, और दोबारा सेव कर रहा हूँ मैं फाइनल प्राइस में, तो सही हो जाएगा, चल जाएगा, मतलब चल जाएगा, इशू आएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा हूँ, लेकिन टैक्स हम ऐड करेंगे। हाँ नहीं टैक्स तो माइनस करेंगे ना, टैक्स ऐड क्यों करेंगे, जीएसटी ऐड होगी, ठीक है टैक्स ऐड होगा। चलो चेक करते हैं इसको पहले। अब देखो दो फंक्शन है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सबको नजर आ रहा है, सबको आ रहा है, अच्छा। यहां से देखो, एक फाइनल प्राइस है, डिस्काउंट अमाउंट, टैक्स कैलकुलेट। पहले क्या चलेगा, डिस्काउंट अमाउंट, इस पर आएगा कुछ ना कुछ डिस्काउंट आएगी और सेव हो जाएगी फाइनल प्राइस के अंदर। जब फाइनल प्राइस में कुछ ना कुछ सेव होगा तो फिर नीचे वाली लाइन चलेगी, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। फाइनल प्राइस के अंदर से क्या माइनस होगा, ऐड होगा 13% जीएसटी जो भी है, ठीक है, और फिर भी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक प्राइस। चेक करते हैं आपको, कुछ अमाउंट हमारे पास आ रही है। अब एक काम करो, जरा इसको कैलकुलेट करो कि मोबाइल खोलो जरा कैलकुलेटर के थ्रू, क्या ये सही आ रही है या नहीं, दोबारा देख लो, ठीक है। मुझे टैक्स कैलकुलेट में गड़बड़ लग रही है, लेकिन चलो फिर भी चेक कर लो। 2,25,000, 2,25,160 सही आ रही है, सबकी आ रही है, और भी करके देख लो। सारे करो, जिनके पास मोबाइल है सारे करो, सबके पास ही मोबाइल है ऑलमोस्ट। 264, वेरीफाई करो भाई, जिसके सब में ज़्यादा सही होंगी जाहिर सी बात है सबका करेक्ट होगा। पहले डिस्काउंट अमाउंट निकलेगी और फिर उसमें जो है ना 13% जीएसटी ऐड होगा, याद रखना। तो पहले डिस्काउंट अमाउंट लिखो, निकालो, उसके बाद 13% जीएसटी ऐड करो, जीएसटी टैक्स जो भी कहो। अभी एक सिंपल हम कर रहे हैं ना, अभी तो वो तो ठीक है, अभी वो तो हम कौन सा बैठ के फूड पांडा बना रहे हैं, हम सिर्फ अलगोरिथम को सीख रहे हैं अभी। 225 सही आ रहा है, हाँ भाई मुनीब नवान सही है, हसन कर लिया, करा ही नहीं, हाँ भाई सबने कर लिया। तो क्या देखा आप लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए कि हमने तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का दोनों फंक्शन में इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन दो फंक्शंस कॉल करके हमने कैलकुलेशन निकाल ली पूरी की पूरी। कैसे, सिर्फ एक ग्लोबल वेरिएबल से, एक ही वेरिएबल को हमने यूज़ किया पहले डिस्काउंट अमाउंट के अंदर, डिस्काउंट अमाउंट उसके अंदर सेव करी उसी वेरिएबल के अंदर, उसी को पास किया हमने कहाँ पे, टैक्स कैलकुलेशन के अंदर, और उसी के अंदर टैक्स कैलकुलेट करके या ऐड करके उसमें हमने सेव करा दी। एक वेरिएबल को हमने 3 दफ़ा यूज़ किया है। ये चीज़ हो सकता है इतनी जल्दी हजम ना हो, लेकिन इसको देखोगे समझोगे तो ये आसान से समझ में आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। एक वेरिएबल बनाया, उसके पहले तो हम सिंपल यही कर रहे थे ना, डिस्काउंट अमाउंट के अंदर सेव कर रहे थे,
तो उसके अंदर हमने एक अमाउंट कुछ डाल दी, डिस्काउंट अमाउंट का फंक्शन चलेगा पहले, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये चलेगा पहले, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन हुई, कुछ फाइनल प्राइस के अंदर सेव हो गई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी सेव हो गई, राइट। फिर टैक्स कैलकुलेशन का फंक्शन चलेगा जिसके अंदर फाइनल प्राइस के अंदर यहाँ पे सेव जो प्राइस कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पे आएगी। अब वो हमें नहीं पता, जो कि अभी वो वेरिएबल के अंदर है, उस वेरिएबल के अंदर हमने 13% जीएसटी या 13% टैक्स को ऐड किया, जो कि हमें टैक्स कैलकुलेट के अंदर प्राइस के अंदर मिल गया, सही है। जिसने प्राइस को क्या किया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, सेम वही चीज़ें करी। फिर हमने क्या किया कि भाई जो फाइनल प्राइस है हमारी उसके अंदर क्या कर दो, सेव कर दो। तो यहाँ पे जो एक अमाउंट थी, एक्स अमाउंट थी, वो यहाँ पे आई, कुछ कैलकुलेशन हुई, वो फिर वाई अमाउंट हो गई और जो फाइनल प्राइस के अंदर सेव हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ सेव हो गई और फिर हमने उसको यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट कर दिया था, तो हमें एक अमाउंट मिल गई। किसी को समझ में आया या सॉरी नहीं समझ में आया वो बताया, जिसको नहीं समझ में आया। दोनों फंक्शन को फिर मुझे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ता। अच्छा, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया इसमें? दोनों हसन को समझ में नहीं आया? हाँ भाई, क्या कहाँ से आया? कैलकुलेट कैसे हुआ ये? ठीक है, और ठीक है, और कोई जिसको समझ में नहीं आया? जी, जीएसटी एक टोटल बिल पे लगता है, इसलिए मैंने फाइनल प्राइस रखा हुआ है। हर उस पर नहीं लगता है जीएसटी, टोटल बिल पे लगता है। बाकी सबको समझ में आ गया? पक्का? जिसको नहीं भी आएगा वो शर्मा रहा होगा क्या यार, शायद बेइज्जती ना हो जाए। किसमें? मार्ट पे टैक्स बिल पे होता है, टोटल बिल कितना है, 5 प्रोडक्ट ऐड करी, 1000 रुपये बन गया, तो 1000 रुपये में टैक्स कटेगा। सॉरी, कैटेगरी वाइज टैक्स वो एक अलग होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटल टैक्स है जो हमारा बिल के अंदर से डिटेक्ट हो रहा है। जीएसटी टैक्स कह लो, मार्ट में मेरे ख्याल से कितना होता है, पाकिस्तान जीएसटी 18% है, 18% है, ठीक है, मैंने 13 रख लिया। रेस्टोरेंट पे भी कितना होता है? इतना ही होता है, 18 होता है। उसका कितना है? मेरे ख्याल से 13 है। कार्ड पे 8 है और ठीक है, तो मतलब ये ओवरऑल बिल पे लगने वाला एक टैक्स है जिसको हमने 13 कर लिया, या इसको अगर हम 18 कर लेते हैं, तो अगर आप कहो तो हम इसको 18 कर लेते हैं, तो एक कुछ अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। ये इतनी सारी आ रही है, इसको हम सेट कर लेंगे, खैर। अच्छा भाई, जो समझ में नहीं आया उसको देख लो। अच्छा, फाइनल प्राइस एक वेरिएबल है जो इनिशियली क्या है, अनडिफाइंड है, ऐसा ही है ना। अगर आप इसको यहाँ पे लॉक करोगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? पक्का? सही है, तो अभी कुछ भी नहीं है। एक फंक्शन चला, ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये चलेंगे नहीं फंक्शन, याद रखना, ये फंक्शन लिखे हुए हैं, ये फंक्शन लिखे हुए, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। ऐसा मत समझना कि भाई फाइनल प्राइस चला है उसके बाद ये फंक्शन चलेगा फिर ये फंक्शन चलेगा, ऐसा नहीं हो रहा, नहीं, ये तो कोड है, ये नहीं चल रहा, चल वो इस बेस पे रहा है, कॉल इस बेस पे हो रहा है, वो फंक्शन हमने लिखा हुआ ज़रूर है। ये चीज़ दोबारा सुन लो, हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ एक फंक्शन बनाया हुआ है 2, इसका मतलब ये नहीं है पहले ग्लोबल वेरिएबल चलेगा फिर ये वाला फंक्शन पूरा चल जाएगा फिर ये वाला फंक्शन चलेगा, नहीं, ये सिर्फ फंक्शन लिखे गए, राइट हुए हैं, ये कॉल नहीं होंगे जब तक इनको इस तरह कॉल नहीं किया जाएगा। तो ये समझ लो ये स्किप हो चुका है, ये जो चीज़ है ना ये स्किप हुई है, फाइनल प्राइस के बाद वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जी, किसके, कौन से फंक्शन के नीचे? यहाँ पे कह रहे हो? अच्छा चलो ये भी करके देख लेते हैं, अब बताओ चल जाएगा?
पक्का बताओ कितने लोग क्या चल जाएगा, हाथ खड़ा करो। और फिर रीज़न भी बताओ चलने का, जो कह रहे नहीं चलेगा वो हाथ खड़ा करें। एक, बस, बाकी सब क्या कह रहे हैं, चल जाएगा। आप बताओ भाई क्यों चलेगा। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हो कि भाई मैंने फंक्शन यहाँ इसको यहाँ पे पास कर दिया, वो यहाँ पे जा रहा है, तो ये ऊपर से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, उठा लेगा। सही है। और कोई मुनीब। हम्म, सही है। तो यहाँ पे लेट क्या है अभी, फाइनल प्राइस अभी क्या है। अगर मैं यहाँ पे भी लॉक करूँगा तो अनडिफाइंड मिलेगा मुझे। ठीक है, तो एरर कोई नहीं आएगा पक्का, सब सेटिस्फाई इस बात से। जो कह रहे हैं एरर आएगा या कोई मसला आएगा वो बता दें जिनको लग रहा है। देख लो अच्छी तरह, कोड देख लो, समझ लो, मसला नहीं है, टाइम ले लो, कोई मसला नहीं है। टॉपिक ऐसा है, समझ लोगे और आसानी हो जाएंगी। चल जाएगा। हाँ भाई हसन, एरर आएगा शायद पे अभी ये हो गया भाई, सबने चेक कर लिया, पक्का एरर नहीं आएगा। आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, चल रहा है, इसका मतलब एरर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सब सही बोल रहे थे। जो गलत बोल रहे थे वो क्या क्या सोच रहे थे। मैंने अभी तो बताया ये सॉर्ट ऑफ कोड है, ये नहीं चलेगा। ये तो तब चलेगा जब फंक्शन कॉल होगा, ये तो लिखा गया है। किसको, चलो हाँ इसके नीचे भी करके देख लेते हैं, अब भी चलेगा, चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं चलेगा, एक, दो, तो डिस्काउंट अमाउंट नहीं चलेगा, कहने का मुराद ये कि आपका, ठीक है। और चलेगा, लास्ट, दोनों फंक्शन चलेंगे या एक चलेगा। दोनों वाले हाथ खड़ा करें, बोल रहे दोनों फंक्शन चलेंगे, एक, दो, तीन, आप भी कह रहे थे शायद, चार, बाकी जो कह रहे हैं सिर्फ एक टेक्स्ट कैलकुलेट चलेगा वो हाथ खड़ा करें। आपने हाथ खड़ा किया, क्या रीज़न है इस चीज़ का, टेक्स्ट कैलकुलेट का, पीछे पीछे, नहीं नहीं, आप क्या के जो बैठे हुए हैं जी, नहीं नहीं, टैक्स कैलकुलेट आपने कहा चलेगा ना, कोई रीज़न होगा, आपने सोचा होगा कि यार या आपने तुक्का मार दिया, आपने बोला सब बोल रहे तो पब्लिक जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा खाना मिलेगा। आप भाई जल्दी बताओ, आप बताओ। हम्म, ठीक है, कौन सा फंक्शन का, डिस्काउंट अमाउंट का, तो ठीक है आप ये कह रहे हो भाई डिस्काउंट अमाउंट नहीं चलेगा, फाइनल प्राइस में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब मुझे डिफरेंट, इस वक्त मुझे डिफरेंट आउटपुट मिलने वाला है यहाँ पे पहले से। ठीक है, एक काम ये करते हैं ना, पहला आउटपुट देख लो क्या है, सही है, सबने देख लिया।
अब चेक कर लेते हैं अब क्या आता है, सिमिलर आएगा या डिफरेंट। एरर आ गया यहाँ पे, तो एरर आ गया, क्यों आया? ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन बात सही है आपकी, लेकिन मैंने अभी कहा कि वो सॉर्ट ऑफ कोड है, वो लिख के भूल जाओ। जहाँ वो कॉल हो रहा है उसके बाद सारी चीज़ें मैटर उसके कॉल होने पर मैटर कर रही हैं। अब मैंने इससे पहले जब लिखा था तो डिस्काउंट अमाउंट चल रहा था और सारी चीज़ें आ रही थी, जब इसके बाद लिखा तो ये तो फंस गया ना। जब ये चला, लाइन बाय लाइन चला, ठीक है, ये अड़ जाओ, ये भूल जाओ, ये नहीं चलता, ये कोड लिखा हुआ ये नहीं चलेगा, चलेगा तब जब ये कॉल होगा। तो पहले क्या कॉल होगा? ये कॉल होगा, है ना। ये कॉल हुआ, इस फंक्शन में आया, प्राइस आपने पास करी हुई है, परसेंटेज आपने पास करी हुई है, भाई मिल गया। जब उसने देखा भाई ये एक वेरिएबल में सेव कर रहा है फाइनल प्राइस, वो तो है ही नहीं, है लेकिन वो जब बाद में उसने चेक किया, पहले जब वो चला उसने देखा ये तो है ही नहीं वेरिएबल, ठीक है। तो उसने जब देखा तो उसने क्या बोला भाई, रेफरेंस एरर दे दिया उसने, भाई ये तो वेरिएबल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अभी फिलहाल। हाँ समझ में आ रही है? कोड के लिखे होने से पहले से फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किससे पड़ रहा है? कॉल करने से फर्क पड़ रहा है। ये कोड को मैं अगर कॉपी करता हूँ अभी, इसको मैं उठा के ऊपर डाल देता हूँ। हाँ क्या कह रहे हो? देखो एक में एरर आ गया ना तो फंस गया वो, आगे नहीं बढ़ा, वो एरर दे दिया ना उसने, वहीं से रिटर्न हो गया, खत्म, एरर आ गया खत्म। उसने यहाँ पे खत्म कर दिया इस चीज़ को, आगे नहीं बढ़ा वो, इस लाइन में एरर आ गया खत्म ना, वो आगे कैलकुलेट ही नहीं करेगा। लाइन बाय लाइन चल रहा है ना, एक लाइन में एरर आएगा आगे जाएगा वो, अगला आउटपुट नहीं आएगा, उससे पहले वाले आउटपुट आ जाएंगे, उसके बाद वाले आउटपुट नहीं आएंगे, ये एरर फिक्स से आउटपुट आ जाएंगे, इसलिए दोनों नहीं चल रहे वो भी, वरना दूसरा चल जाएगा, लेकिन पहला वाला पहले वाले की वजह से जो है दूसरा नहीं चल रहा है। क्या बात किसको समझ में नहीं आई है? जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गई? प्राइस एक काम करो, करो ज़रा इसको, मोबाइल निकालो, करो, मैंने इसलिए कहा था मोबाइल निकालिए, करो। एक प्राइस अपने हिसाब से एज्यूम करो, ठीक है, जो आसानी से परसेंटेज निकाल ले। 1000 रुपये ले लो, 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 10% से, कितना आता है? 1000 का 10% कितना होगा? 1000 का 10% 100 होगा ना। ये बात आपने खुद दिमाग में सोच ली है, अभी करो अब, क्योंकि ये तो एक छोटी अमाउंट ऐसी है कि फटाफट जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है? 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100 कैसे आ रहा है भाई? 10 परसेंटेज निकाले ना, ठीक है ठीक है, तो कितना आया? ठीक है, अब उसको फिर आप अभी डिस्काउंट वाला देख लो, ठीक है, प्राइस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज से, अब प्राइस को माइनस कर दो डिस्काउंट अमाउंट से, डिस्काउंट अमाउंट आपके पास ऑलरेडी आ गई है, वो माइनस कर दो, प्राइस कितनी है? 1000 माइनस कर दो, कितनी, कितने बचे? सही है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? सही है, ऐसे आ रहा है, ये टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। अब एक काम करो, लास्ट आंसर क्या है? 900 को मल्टीप्लाई करो परसेंटेज से, हमने कितना निकला? 18% जीएसटी उसमें हम ऐड करेंगे। 900 मल्टीप्लाई बाय 18% कितना आया? पेंसिल कॉपी है तो लिख के जो है ना ट्राई कर लो। वन पॉइंट 1.18 नहीं ना, उससे क्यों आया? वो कितना परसेंटेज होगा? 0.1। नहीं नहीं, वो तो अभी अभी सिंपल रख रहे हैं चीज़ों को।
162 आ गया। अब उसमें जो टैक्स है वो आपने ऐड कर दिया। अच्छा सॉरी, मैंने गलती कर दी है। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ गलती हो गई है। प्राइस को जो मैंने 900 को किया था उसको परसेंटेज से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितना से, कितना 18 से 0.118, और जो एक्चुअल प्राइस थी उसमें उसको प्लस कर दिया। तो वो एक हमारे पास जो अमाउंट आई है वो कितनी आई है, 18% हमारा अमाउंट का वो आया है, ऐसा ही है। और उसको हमने प्लस कर दिया प्राइस से। ये मैंने एक सिंपल सा एक एल्गोरिथम है, अभी इससे ज़्यादा और भी चाहेंगे तो और भी मिल जाएंगे। तो यहाँ बात सबको क्लियर हो गई है कि अगर हमने फाइनल प्राइस यहाँ पे रखा है तो फंक्शन चल रहा है। आप बोलोगे यार सर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन जब कॉल हो रहा है ये उसके बाद एग्जीक्यूट होगा ये वाला फंक्शन। जब ये मिलेगा उसको तो देखिए आगे भाई इससे पहले फाइनल प्राइस है तो वो चल जाएगा। तो ये कोड आप कहीं पे भी किसी और जगह पे भी रखो, ठीक है, अगर इसको कहीं और रख रहे हो या ऊपर बिल्कुल लास्ट में आपने रखा हुआ है, तो ये जो फाइनल प्राइस इससे पहले कॉल कर रहे हो ये इससे पहले कॉल होना मैटर करता है, ठीक है। किसके नीचे, यहाँ पे, ठीक है, फिर ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये एरर हो जाएगा, ये नीचे वाली लाइन पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं पास समझ पा रहा। डिस्काउंट अमाउंट एरर आ रहा है ना इसके अंदर, ठीक है, ये बंद हो गया। रिटर्न से मुराद ये कि बस वो यहाँ पे ये रिटर्न करके रोक देगा इसको, एरर की वजह से बस रुक जाता है। की बात समझ में आ रही है किसी को भाई, मुझे नहीं समझ में आ रही। एरर को स्किप कर दें, एरर को कैसे स्किप करें, और ये तो रेफरेंस एरर है, सिंटैक्स एरर रेफरेंस एरर स्किप नहीं होते। ह्यूमन एरर स्किप हो सकता है किसी न किसी तरीके से, तो आपने बंद मारा हो उसको कहीं ना कहीं तरह से स्किप कर देंगे हम। ये रेफरेंस एरर है, ये कोड का एरर है, ये एरर हुआ जब ये जाएगा एग्जीक्यूट पे, ख़त्म, रुक जाएगा। पढ़ा था ना हमने, दो तरह के पढ़े थे, कंपाइल पढ़ा था और कौन सा पढ़ा था, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कैसे चल रहा है, लाइन बाय लाइन चला, आया पहली लाइन चलाई उसने, भाई देखा भाई ये चल रहा है ठीक है, नीचे आया देखा ये भी चल रहा है ठीक है, तीसरे आया एरर है, टक रुक गया कोड, वहीं स्टॉप। अब वो क्या कहा, जब तक ये आप फिक्स नहीं करोगे हम आगे जाएंगे ही नहीं। आपने फिक्स किया फिर दोबारा आएगा वो लाइन बाय लाइन चल के चेक करेगा, फिर देखेगा भाई यहाँ से एरर फिक्स हो गया, अब वो नीचे चला आएगा। एरर को स्किप नहीं कर सकते यहाँ पे, एरर स्किप हो जाता तो फिर तो प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल ही वो हो जाती, प्रोग्रामिंग नहीं रहती, फिर तो हम तो एरर फिक्स ही नहीं करते, बस स्किप ही करते रहते। कस्टमर भी इंजॉय कर रहा है जी। कौन सा, अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अब एक काम ये करते हैं हम इसको, इसके नीचे की जो आप कहना चाह रहे हो ना ये, गुड क्वेश्चन। अब अगर हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पे क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा, सब बताओ ना, एक एक दो दो कह रहे हैं, जितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा वो हाथ खड़ा करें फटाफट जल्दी से। बाकी किसी को लग रहा है कोई एरर आ जाएगा, कुछ भी XYZ, चल जाएगा। अब मैंने फाइनल प्राइस को भी ऊपर रखा है, अब तो एरर यहाँ नहीं आना चाहिए, ये एरर तो नहीं आएगा है ना, तो ये चल जाना चाहिए। टैक्स कैलकुलेटर और डिस्काउंट अमाउंट भी चल रहा है, क्यों चल रहा है,
चूँकि कोड मैंने कहा वो लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, वो आप ऊपर रखो नीचे रखो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, जब आगे चल के एक और जब पढ़ेंगे चीज़ें उसमें वहाँ डिफरेंट तरीके से चलता है, कॉल बैक के अंदर चीज़ें डिफरेंट तरीके से होती हैं, ठीक है, उसको हम आगे चलिए पढ़ेंगे। अभी सिंपल फंक्शन पढ़े तो अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बस यहाँ तक सबको क्लियर हो गई, फंक्शन समझ में आ गया कि फंक्शन को यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितने तरीके से यूज़ सकता है। हमने रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ करके देख लिया और विदाउट रिटर्न भी करके देख लिया। अच्छा, अब मैं काम ये करता हूँ, इसको रिटर्न कीवर्ड करके यूज़ करके देखता हूँ, सही है। अब इसी फंक्शन को हम दोबारा लिखेंगे, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसी को मैं दोबारा यूज़ करूँगा, लेकिन अब मैं रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके यूज़ करूँगा सेम चीज़ को, ठीक है। बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि कोड आपको मिल जाएगा तो फिर आप इसी को कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिस कर सको, और आपको याद भी रहता है, वीडियो मिल जाती है तो सारी चीज़ों को। अच्छा जी, अब हम क्या यूज़ करेंगे, मैंने शायद दोनों खोल दिया ना, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम यूज़ करेंगे क्या, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे भाई, रिटर्न यूज़ करेंगे। किसको रिटर्न कर रहे हैं हम, फाइनल प्राइस को। अब यहाँ पे भी देखो इशू है, फाइनल प्राइस अभी तक कोई वेरिएबल है नहीं है, तो हम बना लेते हैं इसको लेट, चल जाएगा लेकिन तब भी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से डिस्काउंट प्राइस से कुछ ना कुछ एक अमाउंट मिलेगी, जिसको मैं सेव करूँगा एक वेरिएबल के अंदर, जिसको मैं रखता हूँ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। ये वेरिएबल आया, अब मैं यहाँ पे पास करूँगा डिस्काउंटेड प्राइस को, और फिर रखूँगा मैं लेट ऐड टैक्स, वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ, ठीक है। ऐड टैक्स को मैं यहाँ पे शो करा दूँगा बस। तो यहाँ पे क्या मैं यूज़ करूँगा, रिटर्न फाइनल प्राइस, चल जाएगा, चल जाएगा। सेम आउटपुट, कोई डिफरेंस नहीं है। अब दोबारा देख लो, समझ लो इसको, हुआ क्या, डिस्काउंट अमाउंट चलेगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ अमाउंट जा रही है और कुछ परसेंटेज जा रही है, ये चलेगा। इसने क्या किया, फाइनल प्राइस को रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये भी देखो मैंने सेम कीवर्ड, हर सेम जो है ना वेरिएबल्स यूज़ करें, लेकिन एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया, ब्लॉक स्कोप की वजह से, ठीक है। ये अलग इसका ब्लॉक स्कोप है और इसका अलग है, तो आप इसको सेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से उसने कुछ डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट करी और उसने क्या कर दी, रिटर्न। जब मैंने रिटर्न किया तो मुझे यकीनन यहाँ मिल गई, है ना, ये चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है। और फिर मुझे वहाँ मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। अब यहाँ से जो मुझे प्राइस मिली वो मैंने भेज दी टैक्स कैलकुलेट के अंदर, तो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, टैक्स ऐड कर रहा है, कितना 18% हो गया, उसने टैक्स कैलकुलेट का फंक्शन चलेगा, उसने सारी चीज़ें वही करी। और फाइनल प्राइस मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा था और उसको भी रिटर्न करा दिया। तो टैक्स कैलकुलेट ने भी लास्ट एक जो एडिट टैक्स करके, जो एक टैक्स ऐड करके जो उसने एक अमाउंट भेजी थी, और मैंने वो यहाँ पे रिटर्न करा के लॉक करा दी। क्लियर है, ये दो तरीके हैं करने के, एक विदाउट रिटर्न कीवर्ड और एक रिटर्न कीवर्ड। बेहतर कौन सा है, रिटर्न वाला ज़्यादा बेहतर है। रिटर्न का मतलब होता है बस फंक्शन ख़त्म, अगला जो भी आप लिखोगे सब बेकार है उसके लिए। तो हमने अभी करके देखा भाई, अगर मैं इसके बाद बोलता हूँ कि भाई मुझे इसके बाद कंसोल लॉक करना है, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है, तो चलेगा, वो चल रहा है नहीं, क्योंकि रिटर्न हो गया, फंक्शन क्लोज, रिटर्न से पहले सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो, ये प्रैक्टिस है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएंगी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, सही है।
हमने यहाँ पे आज फंक्शन पढ़ा है और क्या क्या देखा है। एक फंक्शन हमने सिंपल फंक्शन देखा जो हमने रिटर्न कीवर्ड करके भी यूज़ किया है, फिर उसको मल्टीपल टाइम लॉक करके भी चेक किया, ठीक है। और विदाउट रिटर्न भी हमने अगर देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पे विदाउट ड्रिवन जो है ना रिटर्न कीवर्ड भी हमने यूज़ किया है कि किस तरह यूज़ होगा अगर हम रिटर्न यूज़ नहीं करते। फंक्शन अगर हमें चलना वो चलेगा, अपना जो आपने टास्क दिया होगा परफॉर्म करेगा। अगर आप उससे रिटर्न नहीं मांगोगे वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप उसको ग्लोबली वेरिएबल के थ्रू एक्सेसिबल करते हो चीज़ों को तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि भाई रिटर्न कीवर्ड के थ्रू हम किस तरह वर्किंग कर रहे हैं कि रिटर्न कीवर्ड के थ्रू हम वेरिएबल्स पे हमें डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। वेरिएबल स्टोर नहीं करता कोई मसला नहीं है, मैं इसको पूरे को उठाऊंगा और डिस्काउंट प्राइस की जगह यहाँ पे रख दूंगा, ये भी चल जाएगा। लेकिन ये कहलाता है कॉल बैक की तरफ चला जाता है ये, ठीक है। तो अभी हम ये नहीं करेंगे, ये आगे चल के देखेंगे हम कॉल बैक हेल क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है, ठीक है।